सुप्रभात बच्चों, आपका स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की पाठ 8 जिसका नाम है कौन, उसकी एक वर्कशीट अभ्यास पत्रिका इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कक्षा डली हुई है आपकी चौथी, विषय लिखा हुआ है हिंदी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक अभ्यास पत्रिका है। यहाँ पर आप अपना नाम और जिस डेट में आप वो करें वो दिनांक आप लिख सकते हैं। फिर पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, नीचे दिए गए पद्य पढ़ो और उत्तर लिखो। यानी नीचे कविता की आपकी लाइनें दी गई हैं, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और फिर उसी में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको लिखने हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो ये 4 पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, इन्हीं में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यह पद्य किस कविता से लिया गया है, कवि का नाम भी लिखो। तो यह इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा कि यह पद्य, कविता की लाइनों को हम पद्य भी कहते हैं, तो यह पद्य कौन कविता से लिया गया है, क्योंकि इस कविता का नाम कौन था ना, तो आप यही लिखेंगे, यह पद्य कौन कविता से लिया गया है और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है, तो इसलिए इसके कवि का नाम जो है वो सोहनलाल द्विवेदी है। फिर अगला प्रश्न है, कौन चप्पल कुतर जाता है? तो इसमें उत्तर में आप लिख सकते हैं चूहा। फिर अगला प्रश्न है, वो क्या क्या कुतर जाता है? तो देखिए इसमें आप ये लिख सकते हैं, वो चप्पल कुतर जाता है, जूता कुतर जाता है। चप्पल और जूता जो है आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि कविता की लाइनों में यही लिखा हुआ है। फिर खलीता से पैसे क्यों गिर जाता है? खलीता से पैसे इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो खलीता को भी कुतर जाता है। आप खलीता भी लिख सकते हैं कुतरने वाले प्रश्न में। खलीता माने मैंने आपको बताया था थैली या जेब होता है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं कि वो थलीसा से पैसे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो उसको कुतर जाता है। फिर अगला प्रश्न है, तुक वाले शब्द लिखो। तुक वाले शब्द मतलब इनमें इन जैसी आवाज़ आनी चाहिए, जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको इसमें तुक वाले शब्द लिखने हैं। अब जैसे इसमें लिखा है कर, तो कर के लिए आप लिख सकते हैं पर शब्द इस पैराग्राफ में आ रहा है 4 पंक्तियों में। कर पर एक जैसी आवाज़ हो गई, तो कर के लिए आप तुक वाला शब्द पर लिख सकते हैं। और वन के लिए आप लिख सकते हैं बन। ये जो वन है, इस वन का मतलब जंगल होता है, फॉरेस्ट इंग्लिश में, क्योंकि व का पेट नहीं चिरा हुआ है इसमें। और एक पैराग्राफ में 4 पंक्तियों में एक शब्द और आ रहा है, खलीता पर बन आती वाली लाइन में बन, जिसमें ब का पेट चिरा हुआ है, तो उस बन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनना, है ना, किसी चीज़ पे बनाना, तो वो बन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आपके तुक वाले शब्द पूरे हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से शरारती जीव घुस जाते हैं? तो जो भी शरारती जीव आपके घर में घुस जाते हैं, जैसे काकरोच हो गया, छिपकली हो गई, चींटियाँ हो गई, तो ऐसे ऐसे छोटे जीवों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो कोई से भी 4 जीवों के नाम आप लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें तीसरा प्रश्न है, अगले प्रश्न पर, बताओ मैं कौन हूँ, आप मेरा चित्र बनाओ। ये एक तरीके की पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियाँ पढ़ को आपको उनका नाम बुझाना है, नाम ढूंढना है, नाम खोजना है और फिर उनका चित्र भी बनाना है इन बॉक्सेस में। जैसे पहला क वाला है, पंख जैसा कान, लंबी नाक, गन्ना केला मेरी पसंद, मैं कौन हूँ? तो सोचो जरा इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है हाथी। यानी जिसके पंखे जैसे बड़े कान होते हैं, नाक भी लंबी होती है, सूंड होती है उसकी, वही उसकी नाक होती है, और गन्ना और केला वो खूब खाता है, तो वो कौन है? हाथी। तो हाथी की पिक्चर आप राइट वाले बॉक्स में बना सकते हो। फिर खा वाली जो पहली है, हरे पंखे वाली, यानी उसके पंख हरे हैं, लाल मेरी चोंच, चोंच लाल है, मिर्ची अमरूद मेरी पसंद, मैं कौन हूँ? तो ऐसी पसंद किसकी होती है? जिसकी चोंच भी लाल होती है, खुद वो हरा होता है, मिर्ची अमरूद उसकी पसंद होती है, तो वो है तोता। तो तोता इसमें आप लिख सकते हैं आंसर में, और तोते की पिक्चर बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 8 पाँव वाला मैं, जाल जैसा घर मेरा, चींटी कीड़े मैं खाता, मैं कौन हूँ? तो वही 8 पाँव किसके होते हैं? जाल बनाकर कौन रहता है? चींटी कीड़े भी खा जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा मकड़ी। ठीक है, तो मकड़ी इसमें आप लिख सकते हैं और उसका पिक्चर बना सकते हैं। फिर अगला है घ वाला, जंगल का राजा हूँ मैं, मेरे लंबे नाखून हैं, मैं गुफा में रहता हूँ, मैं कौन हूँ? तो जंगल का राजा तो आप समझ ही गए होंगे पहली लाइन से, कौन होता है? शेर होता है। तो इसमें आप शेर नाम लिख सकते हैं और उसकी पिक्चर बना सकते हैं। फिर अगला जो आखिरी प्रश्न है इस अभ्यास पत्रिका का, चूहे के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। यानी आपको यहाँ पे 5 लाइनें दी गई हैं, तो चूहे के ऊपर आपको कोई सी भी 5 बातें लिखनी है। चूहे के ऊपर, चूहे से संबंधित होनी चाहिए कि चूहा क्या क्या काम करता है, कैसा जीव होता है ना, क्या खाता है, कैसे रहता है, कितना बड़ा होता है, कितना, उससे संबंधित कोई भी आप 5 लाइनें इसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभ्यास पत्रिका इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गई होगी। अगर कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।